नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल। जुलाई का दूसरा सप्ताह 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। कन्या राशि वालों, ये साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर ही आधारित है। चंद्रमा जो सबसे तेज गति से चलते हैं, करीब 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। तो इस पूरे सप्ताह चंद्रमा आपके लिए 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शुरुआत में आपके तीसरे घर में रहेंगे 7 जुलाई से 9 जुलाई तक, चौथे घर में रहेंगे 9 से 11 जुलाई तक और पाँचवें घर में 11 से 13 जुलाई तक। तो इसी आधार पर जानेंगे कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सप्ताह की शुरुआत में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि में। चंद्रमा के तीसरे भाव में आना अच्छा माना जाता है और बुरा नहीं माना जाता, यहाँ पर अच्छा फल देता है। अब देखिए, चंद्रमा पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। चंद्रमा एक तो नीच के हैं, तीसरे घर में नीच के चंद्रमा कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। 12वें घर में अंगारक दोष बनाकर मंगल बैठे हैं, साथ ही गुरु से छठे में है, तो सकट योग बना हुआ है। तीसरे घर के चंद्रमा आपके लिए प्रभाव में थोड़ा सा नकारात्मक दे सकते हैं। हिम्मत तो रहेगी कुछ अलग करने की, पर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, थोड़ा क्रोध रहेगा। डिसीजन लेने में थोड़ी सी हिम्मत तो आपकी आएगी, बस प्रॉब्लम ये है कि उत्सुकता को बढ़ाएगा। तो ऐसे में संभल कर रहें, सोच समझ कर डिसीजन लें। और मंगल थोड़ा सा आपको भड़का सकता है, क्रोध देगा, तो क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, तो बहुत अनुकूल रहेगा। गुरु से छठे हैं, सकट योग बना हुआ है, कुछ कार्य अटकेंगे, तो कुछ कार्य आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते दिखेंगे। और 12वें घर से मंगल देख रहे हैं तो कार्य को अटकाएंगे। अगर हम आपके लव रिलेशनशिप की बात करें, उसके पहले देखिए शुक्र का प्रभाव है और भाग्य योग बनाकर देख रहे हैं तो चंद्रमा को, तो चंद्रमा लाभ स्थान पे है, लक्ष्मी स्थान सप्तम तक भी यहाँ पर बना हुआ है। तो शुक्र चंद्रमा लक्ष्मी योग धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। केंद्र से मंगल दोष का प्रभाव थोड़ा सा क्रोध बढ़ाएगा और उतावलेपन से बचिएगा तो बहुत अच्छा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो समय आपके लिए ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी बातें अगर हो भी जाती हैं तो माफ़ करके आगे बढ़े, भटकने से बचें। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, पर्सनल चीज़ें आपके लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ बढ़िया रहेगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी हैं आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा गले का ध्यान रखें तो अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं, चंद्रमा आपके 9 से 11 जुलाई तक आपके चौथे घर में रहेंगे। अब देखिए, चौथे घर में जब चंद्रमा रहेंगे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता कुछ चीज़ों के लिए। खासकर लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो जाएंगे। चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी बेचना है तो अब बढ़िया योग बना हुआ है। गुरु का प्रभाव है, गजकेसरी योग बन रहा है, सप्तमेश भी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। और चंद्रमा यहाँ पर आपको थोड़ा सा भावना से दोष दे रहा है, सूर्य का प्रभाव है, तो पूर्णिमा योग भी बना हुआ है। शनिदेव का भी प्रभाव है, पिता पुत्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो विपरीत व्यक्तित्व या फिर चंद्रमा आपको भावना से जैसी स्थिति में देख सकता है। तो प्रॉपर्टी का काम में धन आएगा। लाभ स्थान का कर्म भाव पर रहना आपके लिए बढ़िया है। पर्सनल लाइफ में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखें। ईगो के कारण टेंशन हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इमोशनली आपके लिए थोड़ा सा स्थिर होते दिखेंगे। शनि केतु सूर्य तीनों की दृष्टि है, तीनों ही पाप ग्रह हैं। सूर्य एक यहाँ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो खुद को हीन भावना से बाहर निकालिए, हीन भावना से आपको बचना होगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए थोड़ी सी रिश्तों में आपको सकारात्मक सोच के साथ वापस आना होगा, तब जाकर आपका रिश्ता चलेगा। वैवाहिक जीवन में है, एक दूसरे को समय दें, ध्यान दें, तोल मोल कर बोलें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय यहाँ पर ठीक है। स्वास्थ्य के मामलों में आपको नसों की प्रॉब्लम वगैरह है तो अपना खास ख्याल रखें। 11 से 13 जुलाई तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो पंचम भाव में मकर राशि में चंद्रमा का आना एक तरह से अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम भाव में आएंगे, लाभ स्थान को देखेंगे तो पैसा खूब आएगा। केमद्रुम योग बना हुआ है, अगर कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन है आएगा। और दूसरा, यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि है तो कुछ लाभ होगा। करियर को लेकर
आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और लाभ स्थान को देखेंगे, लाभे से पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे, सकारात्मक रहेगा। अंत में देखिए चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, मानसिक रूप से आप स्थिर रहेंगे। बस थोड़ा सा नकारात्मकता को जानबूझ के इग्नोर करें तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें निगेटिव थॉट आ सकते हैं, इनसे बचना होगा। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये समय थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें भी हैं तो दूसरा चांस जरूर दें। रिश्ते आपके सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, वैवाहिक जीवन आपके लिए बढ़िया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है मिल बैठ कर सॉल्व करें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, बेवजह का समय नष्ट ना हो इसका ध्यान रखें। गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। इस सप्ताह के अंत में जो 11 से 13 तारीख तक का वक्त है, जुलाई का वक्त है, पेट का ध्यान रखिएगा, स्किन का ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की आराधना करें तो अनुकूल रहेगा। नमः शिवाय का जब भी कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।